सो हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल किकस्टार्ट अराउंड डे 2020 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन का नाम है अलोकेशन। सो व्हाट वी विल डू कि सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अगर तो बेटर रहेगा। मेरे पास ये शीट है जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन का अप्रोच देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे और जो कोड है वो मैं आपको नीचे कॉमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी लिखे हैं। So name of the problem is allocation and the question states that there are n houses for sale. Ith house costs AI dollars to buy. You have a budget B dollars to spend. What is the maximum number of houses you can buy? Okay. So question is something कि जैसे n houses दिए हुए हैं, right? और ith house की प्राइस जो है वो है AI रुपीज़, ठीक है। और हमारे पास जो टोटल बजट है वो है B। सो टोटल बजट है वो है B। सो हमें बताना है कि हम मैक्सिमम कितने हाउसेस इनमें से खरीद पाएंगे। सो जो हमें समझ में आ रहा है, मान लीजिए हम K हाउसेस परचेस करते हैं तो सम ऑफ ऑल दी K हाउसेस, इनके कॉस्ट का सम शुड बी लेस देन इक्वल टू B। और हमें K को मैक्सिमाइज करना है, राइट? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब एक बात समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले तो आपके पास 10 रुपीज़ है और दो टाइप की चॉकलेट्स अवेलेबल है। एक है जिसकी एक पीस की प्राइस 2 रुपीज़ है और दूसरी है जिसकी एक पीस की प्राइस 3 रुपीज़ है, राइट? और मैं अगर आपको बोलूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स आप बाई करो इन 10 रुपीज़ से, तो अगर आप 2 रुपये की चॉकलेट लेने जाओगे, मान लीजिए दोनों की सप्लाई अनलिमिटेड है, तो 2 रुपये की चॉकलेट आप 5 खरीद पाओगे और 3 रुपये की चॉकलेट आप 3 ही खरीद पाओगे। सो व्हाट इज़ अवर लॉजिक और द इंट्यूशन सेज कि जिस हाउस की प्राइस सबसे मिनिमम है उसको हम सबसे पहले लेने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो टोटल अमाउंट है B उसमें से कम खर्च कर पाए और हमारा हाउस की काउंटिंग बढ़ जाए, राइट? क्योंकि सभी की काउंटिंग तो इक्वली है, सबको एक ही काउंट करना है, राइट? ऐसा नहीं है कि जिसकी प्राइस ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ऑल आर इक्वल। ओके, सो नाउ द कंस्ट्रेंट्स आर कि 100 टेस्ट केसेस दिए हुए, B की वैल्यू 10 की पावर 5 है, AI हमारा जो कॉस्ट है वो 1 और 1000 के बीच में है, और दो टेस्ट केसेस है, टेस्ट केस 1 और टेस्ट केस 2। टेस्ट केस 1 में n की वैल्यू है 1 और 100 के बीच, और टेस्ट केस 2 में 1 और 10 की पावर 5 के बीच। ओके, नाउ फर्स्ट अप्रोच कैन बी जो ब्रूट फोर्स मेथड है उसको देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास हाउसेज है जिनकी प्राइस है 2, 4, 1, 10 और 12, राइट? और आपको B है, जो आपका B वो 10 है। तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या करेगा, हम पहले इन पूरे में से मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे। तो 1 को सिलेक्ट कर लिया तो हमारी काउंटिंग हो गई 1, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं। B की वैल्यू हो गई कितनी? B की वैल्यू हो गई 9। अब बाकी बचे में से मिनिमम क्या है 2, तो B की वैल्यू हो जाएगी 7। इसको कट कर देंगे और हमारी काउंटिंग की वैल्यू हो जाएगी 2। अब मिनिमम क्या है 4, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, हमारी काउंटिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और 4 को कट कर देंगे। अभी मिनिमम 10 है बट हमारे पास अब 3 रुपये ही बचे, तो हम इसको नहीं परचेस कर पाएंगे, राइट? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। बट अगर हर बार हम ऐसे लूप में ट्रावर्स करके मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा पहला टेस्ट केस तो पास हो जाएगा, क्योंकि वो n² जाएगा 10 की पावर 4 और टेस्ट केसेस है 100। सो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 10 की पावर 6 और हमें जो टाइम दिया गया है वो है 15 सेकेंड्स। तो पहला टेस्ट केस तो पास हो जाएगा लेकिन दूसरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरे में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये 10 की पावर 10 और 100 10 की पावर 12 हो जाएगा, राइट? तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ब्रूट फोर्स मेथड से हम नहीं कर सकते। सो नाउ व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे यार? हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरे एलिमेंट है उसको शॉर्ट कर देंगे, राइट? दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम I इक्वल टू 0 to n-1, हम देखेंगे कि इफ़ AI इज लेस देन इक्वल टू B देन B इक्वल्स टू B माइनस A ऑफ I। काउंटिंग प्लस प्लस हमारी काउंटिंग बढ़ जाएगी, राइट? और ये टोटल कॉस्ट को हम कम कर देंगे। इफ़ अगर नहीं है एल्स तो ब्रेक कर देंगे, क्योंकि
पूरा एरे शॉर्टेड है, तो अगर हम ए ऑफ आई को अगर नहीं खरीद पाएंगे तो उनके आगे वाले को भी नहीं खरीद पाएंगे, और सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ, सपोज हम मर्ज शॉर्ट यूज़ करते हैं तो n log n इंटू टेस्ट केसेस, तो टेस्ट केसेस 100 है, ये 10 की पावर 5 और उसका log n, तो 10 की पावर 7 इंटू 5 इंटू लॉग 10 की बेस 2, तो ये 1 सेकेंड में हो जाएगा, राइट। आप इससे भी कम कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्टिंग टाइम n log n है क्योंकि हमने मर्ज शॉट यूज़ किया है, लेकिन a ऑफ i की मैक्सिमम वैल्यू 1000 है, तो आप काउंटिंग शॉट भी यूज़ कर सकते हो। तो काउंटिंग शॉट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अगर काउंटिंग शॉट यूज़ करते हो तो n इंटू टी हो जाएगी, राइट। अब जो दिए गए एग्जाम्पल है उनको थोड़ा समझ लेते हैं, जो टेस्ट केस दिए गए हैं, राइट। ये 3 ये हमारा इनपुट है जो सैम्पल फाइल दी है, 40 और 90, ये 4, ये 50, 30, 30, 10, 10, 3, 300, 999, 999 और 999। तो 3 टेस्ट केस दिए गए हैं। पहले टेस्ट केस में n की वैल्यू 4 है और टोटल हमारे पास जो मनी अवेलेबल है वो 100 है, और 20, 90, 40 और 90 है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे इसको, तो 20, 40, 90, 90, ठीक है। अब b की वैल्यू 100 है, तो 100 में से हम इसको ले पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 स्पेंड कर दिया, इसको भी हम ले पाएंगे। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, बट इसका कॉस्ट 90 है, तो यहाँ पे ब्रेक कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो इसको शॉर्ट करने के बाद 10, 10, 30, 30 होगा, टोटल हमारे पास 50 रुपीज़ है, तो हम इन दोनों को परचेस कर पाएंगे, पहले दो को, तो इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा 2, इसमें आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 होगा, 1 सेकंड। यहाँ पे इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे तो 10, 10, 30, 30, अब टोटल हमारे पास 50 है, तो इसको हम ले लेंगे। अब 40 बचेंगे टोटल मनी, इसको भी ले लेंगे। अब 30 बचेंगे और इसका कॉस्ट भी 30 है, तो इसको भी ले लेंगे, तो 2, 3, और यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल मनी 300 है, बट मिनिमम प्राइस ही 999 है, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 0। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम शॉर्ट करेंगे, और जब तक हम ए ऑफ आई है वो बी से कम है या तो इक्वल है, तो उसको बी में से सबट्रैक्ट कर देंगे और हमारा काउंटर जो है वो ऐड कर देंगे, और इसी तरह से मैं फाइनल जो हमारा काउंटर होगा वही हमारा आंसर होगा। और जो कोड है वो आपको फर्स्ट कमेंट में मैंने प्रोवाइड किया है। थैंक यू।